परमेश्वर से मांगो कि परमेश्वर आज का वचन मेरे ज़िंदगी में फल लेकर आए और ये वचन बना रहे मेरे जीवन में। अंधकार की शक्तियाँ इन वचनों को चुराने ना पाए। उन सारी अंधकार की शक्तियों को हम डांटते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, 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 हालेलुया। परमेश्वर जिस समय आपको बुलाता है उस समय वो आपसे आशा करता है कि आप उसके राज्य को आगे बढ़ाएं। उसके राज्य को आगे बढ़ाने का मतलब उसके राज्य में जो कुछ पाया जाता है, शांति, धर्म, मेल मिलाप, आनंद, प्रेम, उन चीज़ों को, उसकी धार्मिकता, उसके पवित्र आत्मा की उपस्थिति, उसके हर एक चीज़ को आप आगे बढ़ाएं, ये उसकी आशा रहती है आपसे। जब परमेश्वर आपसे ये आशा करता है तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, परमेश्वर दूसरों के जीवन में काम करता है आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा। आप प्रेयर करोगे, परमेश्वर लोगों के जीवन में काम करेगा। ये इतिहास गवाह है कि परमेश्वर लोगों की लाइफ में तब तक काम करता रहा जब जब उसके लिए किसी ने प्रेयर किया। आप किसी को भी बचता हुआ देखना चाहते हैं, किसी का उद्धार होता हुआ देखना चाहते हैं, आप उसके लिए प्रेयर में लगे रहो। परमेश्वर उनको छुड़ाएगा भी और बचा भी लेगा। हर एक संकट से भी बचा लेगा और पाप की गंदगी से भी बचा लेगा। आप उनके लिए प्रेयर करते रहो, उनको सुसमाचार देते रहो, वो एक ना एक दिन बच ही जाएंगे। क्यों? जब आप उनको सुसमाचार सुना देते हो, आपने बीज डाल दिया। आज जब उनके लिए प्रेयर कर रहे हो, आप उनको खाद और पानी उनके ऊपर जो डालना, उस बीज के ऊपर जो खाद और पानी डालना चाहिए, आप वो डाल रहे हो। जैसे एक बीज के ऊपर खाद और पानी डालना पड़ता है, वैसे जो आपका प्रेयर जाता है परमेश्वर के सामने, वो खाद और पानी के जैसा काम करता है और फिर लोगों का जीवन बचना चालू होता है। हालेलुया। एक वचन मैं आपको दिखाता हूं, उत्पत्ति उसका 18 अध्याय 16 वचन से लेकर 33 वचन तक आपको यहाँ पर कुछ एक घटना मिला देखने को। यहाँ पर अब्राहम परमेश्वर से बातें कर रहे थे। जब 3 पुरुष अब्राहम से मिलने के लिए आए थे, उसमें एक परमेश्वर थे और 2 स्वर्गदूत थे। परमेश्वर ने कहा कि सदोम और अमोरा का मैं विनाश करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि उसकी चिल्लाहट, उसकी पीड़ा, उसका पाप स्वर्ग तक पहुंच गया है। अब्राहम को ये चीज मालूम था कि उसी सदोम और अमोरा में मेरा भतीजा भी रहता है, लूत, और उसी के जीवन को बचाने के लिए, उसी के परिवार को बचाने के लिए अब्राहम ने दुहाई दिया। अब्राहम ने कहा, परमेश्वर, कदाचित अगर उस नगर में 50 धर्मी मिले तो क्या आप उस नगर को नाश कर देंगे? परमेश्वर ने कहा, मैं 50 अगर मिलेंगे तो मैं पूरे के पूरे नगर को माफ कर दूंगा। फिर अब्राहम ने करते करते, बात करते करते 40 बोला, 30 बोला, फिर 20 आया। फिर आते आते परमेश्वर ने कहा, इवन यहां तक कि अगर 10 धर्मी भी मुझे मिले उस नगर में तो मैं उन सबको माफ कर दूंगा। अगर आप नए नियम को पढ़ें तो बाइबल में लिखा है कि लूत धर्मी था। लूत धर्मी था, पतरस की किताब में लिखा हुआ है। लेकिन इस धर्मी को भी बचाने के लिए परमेश्वर ने अब्राहम के प्रेयर का उपयोग किया। अब्राहम के प्रार्थना के कारण फोर्सफुली परमेश्वर ने लूत को रेस्क्यू किया, बाहर निकाला। समझे? इसके 30 और 31 वचन पढ़ो। फिर उसने कहा, हे प्रभु, क्रोध न कर तो मैं कुछ और कहूं, कदाचित वहां 30 मिले। उसने कहा, यदि मुझे वहां 30 भी मिले तो भी ऐसा ना करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु सुन, मैंने इतनी ढिठाई तो की है कि तुझसे बातें करूं, कदाचित उसमें 20 मिले। उसने कहा, मैं 20 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध ना कर, मैं एक ही बार और कहूंगा, कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा, तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। जब यहोवा अब्राहम से बातें कर चुका तब चला गया और अब्राहम अपने घर को लौट गया। आमीन। और अब्राहम का प्रेयर ही था,
जिसने लूत को बाहर निकाला था। आप प्रेयर करेंगे, परमेश्वर रिस्क्यू करेगा आपके लोगों को। आप जिसके लिए प्रेयर करेंगे, ये परमेश्वर का हमेशा का रिकॉर्ड, बाइबल पूरा इतिहास उठा के आप देख लो। आज हम सेवक बने हैं। हम सेवक बनते हैं परमेश्वर के जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं और हमारी प्रार्थनाएं स्वर्ग में सुनी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे बहुत धार्मिकता के कारण हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, बल्कि हमारी प्रार्थनाएं इसलिए सुनी जाती हैं क्योंकि हमारे प्रेयर को परमेश्वर के पास सुनने के लिए यीशु मसीह प्रभु ने हमारे लिए प्रेयर किया था। इसलिए हमारी प्रार्थनाएं और आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। अभी समझ में आया? अगर आप यूहन्ना 17 अध्याय को पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु यीशु मसीह की महायाजकीय प्रार्थना के बारे में लिखा है। प्रभु यीशु मसीह ने वहां सबके लिए प्रेयर किया, अपने लिए प्रेयर किया, प्रेरितों के लिए प्रेयर किया, पास्टर के लिए प्रेयर किया, और प्रेरितों और पास्टर के द्वारा जो बचाए जाएंगे उन विश्वासियों के लिए भी प्रेयर किया, जो आने वाले टाइम में होंगे, जो बचेंगे, उनके लिए भी प्रेयर किया। तो आज हमारी प्रार्थनाएं, आपकी प्रार्थनाएं स्वर्ग में सुनी जाती हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु ने पहले हमारे लिए प्रेयर किया है। आप प्रेयर करेंगे, लोगों की प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। आप प्रेयर करेंगे, परमेश्वर लोगों को फोर्सफुली रेस्क्यू करेगा, और नहीं निकलना चाहेंगे तो भी उनको निकालेगा। यूहन्ना 17 अध्याय उसका 1 और 2 वचन, अगर आप उसको 6 से पढ़ोगे फिर, तो वहां पर लिखा है अपने चेलों के लिए, प्रेरितों के लिए प्रार्थना किया। प्रभु ने अपने चेलों के लिए, अपने जो प्रेरित चुन के रखे थे उनके लिए प्रेयर किया। फिर अगर आप 20 से आगे पढ़ोगे, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के द्वारा जो लोग विश्वास करेंगे उनके लिए प्रेयर किया। 20 वचन यहां पर मैं पढ़ रहा हूं। प्रभु ने यहां कहा, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। मतलब जो इनके द्वारा सुसमाचार सुनकर विश्वासी बनेंगे, अपने पापों से मन फिराएंगे, मैं उनके लिए भी प्रेयर कर रहा हूं। आप प्रेयर करेंगे, लोग छुड़ाए जाएंगे, लोग बचाए जाएंगे, परमेश्वर उनको फोर्सफुली निकालेगा। ऐसी कितनी घटनाएं हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूं। इवन परमेश्वर ने खुद कहा, परमेश्वर ने यिर्मयाह के द्वारा कहा, अब्राहम के साथ परमेश्वर ने क्या कहा, अगर मुझे 10 धर्मी मिले तो भी मैं उनको माफ कर दूंगा। यिर्मयाह की किताब में परमेश्वर ने कहा, अगर मुझे एक भी मिल जाए तो मैं उनको माफ कर दूंगा। कोई एक तो मिले जो नाके पर खड़े होकर मेरे दुहाई दे। एक इंसान मिल जाए तो मैं दुहाई दे और मैं लोगों को माफ करूंगा। उस वचन को मैं आपको दिखाता हूं। यिर्मयाह उसका 5 अध्याय उसका 1 वचन, परमेश्वर ने कहा, देख जा तू ढूंढ, अगर एक भी इंसान मुझे मिल जाए मैं सबको माफ कर दूंगा, मैं पूरे के पूरे नगर को माफ कर दूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यरूशलेम के लोगों के पाप याद दिला रहा था उनको। अगर मुझे एक भी इंसान मिल जाए माफी मांगने वाला तो मैं उन सबको माफ कर दूंगा। हमेशा पूरा इतिहास उठा के आप देख लो, जहां जहां आप देखोगे, आप बस लोगों के लिए लगे रहना है, उनके लिए प्रेयर करते रहना, उनको सुसमाचार सुनाते रहना, अपना काम करते रहो, अपना जिंदगी बिताते रहो। परमेश्वर उनको छुड़ा लेगा, परमेश्वर उनको बचा भी लेगा, उन्हें अनंत जीवन भी दे देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर आप पतरस के घटना को देखो, बाइबल में लिखा, पतरस बंदीगृह में बंद था, कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। जब कलीसिया ने देखा, जब चर्च ने देखा कि याकूब को मरवा दिया हेरोदेस ने, और ये देखकर कि यहूदी लोग खुश होते हैं, उसने पतरस को भी पकड़ लिया मारने के लिए। तब चर्च को अपनी गलती समझ में आई। तब कलीसिया को याद आया कि प्रार्थना में कमी है, एक मारा गया, दूसरा पकड़ा गया है। तब कलीसिया को अपनी जब गलती याद आई तो कलीसिया ने लौ लगाकर प्रार्थना किया, और जब लौ लगाकर प्रार्थना किया, परमेश्वर ने बंदीगिरी से पतरस को आजाद किया। आप प्रेयर करेंगे, लोग छुड़ाए जाएंगे, लेकिन प्रेयर वो वाला नहीं होना चाहिए 10 मिनट बैठा फिर उठ गए, मन नहीं लगा उठ गए। लौ लगाकर, बाइबल में लिखा वहां लौ लगाकर, एकदम जैसे होता ना धरना दे देते हैं, उस तरीके से प्रेयर, वो वाला प्रेयर। फास्टिंग भी उसी वाला, वही वाला फास्टिंग, वो नहीं कि जब भूख लगा तो खा लिए अपनी मर्जी से।
एक ऐसा फास्टिंग जो आपके शरीर को हिलाए, जो आपको मजबूर कर दे, आपका दिमाग और दिल आपका हिला के रखे, वो वाला फास्टिंग। इस तरीके के जब आपका प्रेयर होता है, आपका फास्टिंग होता है, आपको जो हिलाने वाली चीजें हैं वो सिर्फ आप ही को नहीं हिलाती हैं, वो परमेश्वर को भी हिलाती है। अभी समझ में आया? जो चीजें आपको झकझोर देती हैं, परमेश्वर ने कहा जो तुम्हें छूता है मेरी आंख की पुतली को छूता है। अब सोच लो, जो तुम्हारे साथ जो कुछ छुआ जाता है, जरूरी नहीं कि इंसान ही छुए, ये परिस्थितियां हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो जब आप हिलते हो, आपका स्पिरिट, आपका माइंड, सोल, जो कुछ हिलता है वो परमेश्वर को भी हिलाता है। तो इसलिए हमेशा अपनी लाइफ में उन चीजों को वैसा रखो कि परमेश्वर को हिला सके, परमेश्वर को झकझोर सके। और जब परमेश्वर को झकझोरेगा तो परमेश्वर मजबूर होकर कदम उठाएगा। बाइबल में लिखा है, जब इजरायलियों ने 400 साल गुलामी झेल लिया, जब इजरायलियों ने परमेश्वर के सामने चिल्लाए, परमेश्वर ने देखा कि 400 साल मैंने इब्राहिम से वादा किया था, लेकिन 430 साल हो गया, 30 ईयर डिले हो गया है, लेकिन फिर भी ये लोग अब तक सो रहे हैं। फिर मिस्त्रियों के द्वारा सताव भेजा परमेश्वर ने, और उन लोगों ने पुकारा, और ऐसी चिल्लाहट मची परमेश्वर के ऊपर कि परमेश्वर ने कहा, इनके चिल्लाहट को सुनकर मैं उतर आया हूं छुड़ाने के लिए। परमेश्वर ने मूसा से यही कहा था, लेकिन उसके लिए सबसे पहला जो चीज है, आपको पवित्रता में बने रहना पड़ेगा। एक पाप सारे प्रेयर को, सारे फास्टिंग को आग लगा के फेंक देता है, पानी कर देता है पूरा। पाप ऐसी गंदगी है, सारे प्रेयर को, हर एक चीज को खत्म कर देता है। जो मलिन है उसको मलिन रहने दो, उसकी ओर, उसको देखकर तुम जलन मत करो, उसकी ओर देखकर मत कुड़ो कि वो क्यों सफल होता जा रहा है, क्यों बढ़ता जा रहा है, वो देख के मत कुड़ो। जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। आपको पवित्रता में रहना पड़ेगा, फास्टिंग प्रेयर में रहना पड़ेगा। और जब आप पवित्रता, फास्टिंग और प्रेयर में बने रहोगे, परमेश्वर आपके प्रेयर को सुनेगा और छुड़ा भी लेगा। आपके सिचुएशन को भी, आपके लोगों को भी छुड़ा लेगा। परमेश्वर चाहे छुड़ाए तो भी एक रीजन से छुड़ाएगा, ना छुड़ाए तो भी एक रीजन से नहीं छुड़ाएगा। एक कारण होता है उसके आगे। जहां जहां लोगों ने पुकारने में गलती किया और पुकारा नहीं परमेश्वर को, वहां वहां लोग हारे हैं। परमेश्वर ने उनको जस्ट ऐसे छोड़ दिया। और जहां जहां पर लोगों ने पुकारा है, वहां परमेश्वर ने उनको आजाद किया और छुड़ाया भी है। आप परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर आपको आजाद करेगा, आपके लोगों को आजाद करेगा, लेकिन उसके लिए आपको पुकारना पड़ेगा। और उस तरीके से पुकारना पड़ेगा कि जैसे पतरस के लिए बैठे थे, कंसंट्रेट होके परमेश्वर के पीछे लग के वो चीज करना पड़ेगा। तब परमेश्वर अपने बलवंत हाथ को आपको दिखाएगा। हालेलुया। तो इसलिए एक चित्त हो जाओ, एक मन हो जाओ, और परमेश्वर के पास दुहाई प्रार्थना में लगे रहो, उपवास में लगे रहो। परमेश्वर आपको अपना बलवंत हाथ दिखाएगा और छुटकारा भी दिखाएगा। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु आपके लोग, प्रभु जो छुटकारा प्रभु आपने इनके लिए ठहराया, इनके लोगों के लिए ठहराया है, जो वचन प्रभु आपने इनके जीवन में दिया, परमेश्वर से बोलो कि आज मैं जो कुछ सुना हूं 100 गुना फल लेकर आए मेरी जिंदगी में। परमेश्वर आज मैं जो कुछ सुना हूं मेरे जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा न सके। परमेश्वर से मांगो कि प्रभु अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा न सके। प्रभु आपका ये वचन मेरे जीवन में घर करे, मेरे जीवन में अगुवाई करे, मेरे मार्गों के लिए उजाला बने, प्रभु मेरे पांवों के लिए दीपक बने, मेरे आंखों के लिए ज्योति बने। परमेश्वर ऐसा अनुग्रह दे प्रभु। परमेश्वर से अनुग्रह मांगो कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा जो आपने प्रभु अभिषेक दिया है, इस अभिषेक को प्रभु मैं संभाले रखूं, इसमें बना रहूं और बढ़ता जाऊं, और अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुराने ना पाए मेरी लाइफ से। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुराने ना पाए मेरी लाइफ से। परमेश्वर ऐसा अनुग्रह करे मुझ पर। परमेश्वर से मांगो और परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करेगा। परमेश्वर से मांगो और परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करेगा। तेरा हीलो मासेल खान देना राला ही माँ,
जाहिरो सखेला रिशाल थाल फारिशन मंदना हस्या रबा लफ्रियान दे लेखिन ताल फुरखान दिना मासेहिना रो से खिलमत नहा जरा हिलो निखाल तेल फारिशान देले पराहंदिया नमा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु आपकी उपस्थिति में खड़े होकर प्रभु इनके परिवार के लिए प्रभु उद्धार और सैल्वेशन मांगते हैं, इनके परिवार का छुटकारा मांगते हैं प्रभु। इनके परिवार में जो कोई नशों में है, जो कोई बीमारियों में है, जो कोई लाचारी और दुर्बलता में और शैतान के अटैक के नीचे यीशु मसीह के नाम से आजाद होने पाए और प्रभु अनंत जीवन का वारिस बनने पाए। हर वो व्यक्ति जो पाप के नीचे है, हर वो व्यक्ति जो श्राप और शैतान के हाथों के नीचे दबा हुआ, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के प्रेजेंस से हम उसे डिलीवर करते हैं। परमेश्वर के प्रेजेंस में खड़े होकर हम उसे डिलीवर करते हैं, हम उससे आजाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, उसके ऊपर आजादी की घोषणा करते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो मृत्यु के अंधकार में बैठे हुए थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन के ऊपर, इनके परिवारों के ऊपर बड़ी ज्योति जो परमेश्वर है चमके। यीशु मसीह के नाम में इनकी लाइफ में परमेश्वर की बड़ी ज्योति चमकी और अंधकार यीशु मसीह के नाम से इनकी लाइफ से फिनिश हो। इनकी लाइफ से हर एक प्रकार का अंधकार फिनिश हो, चाहे इनके जॉब में, फाइनेंस में, बिजनेस में, सेहत में, फैमिली में, बच्चों की लाइफ में, जो भी इनके लाइफ में जो भी अंधकार है, यीशु मसीह के नाम से वो सारे अंधकार खत्म हो। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि हम जगत की ज्योति हैं। परमेश्वर ने अपने लोगों को इस जगत की ज्योति ठहराया है। यीशु मसीह के नाम से इनके परिवार के ऊपर जगत की ज्योति की घोषणा करता हूं। ये इस जगत की ज्योति बने, इनका परिवार इस जगत की ज्योति बने। जो बचे नहीं है वो बचे यीशु मसीह के नाम से, जो उद्धार नहीं पाए हुए उद्धार पाए और जगत की ज्योति बनकर परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाएं, परमेश्वर की महिमा करें और अंधकार इनके लाइफ को छोड़कर जाता रहे। बीमारियां, गरीबी छोड़कर इनके लाइफ को छोड़कर जाती रहे। दुष्ट आत्मा इनकी लाइफ को छोड़कर जाती रहे यीशु मसीह के नाम से। हर एक प्रकार की वो दुष्टता की शैतानी आत्माएं, नशे की, व्यभिचार की, गंदगी की शैतानी आत्मा इनके परिवारों को, इनकी लाइफ को छोड़कर चली जाए, इनके बच्चों की लाइफ को छोड़ के चली जाए। हर एक प्रकार की दुष्टता की आत्मा इनकी लाइफ को छोड़ के चली जाए। आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट आउट। परमेश्वर के आग आयु और जल के नाश हो सारी गंदगी की शैतानी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से। हर वो आत्मा जो यहोवा की ओर से नहीं है इनकी लाइफ में, इनकी लाइफ को छोड़े और चला जाए यीशु मसीह के नाम से। इनकी लाइफ को, इनके परिवारों को छोड़े और चला जाए यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर का आग इनके लाइफ के ऊपर छाया करे, परमेश्वर का आग इनके परिवारों के ऊपर, इनके घरों के ऊपर छाया करे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर के फायर को मांगो अपनी लाइफ के ऊपर, अपने परिवारों के ऊपर, अपने जॉब, अपने बिजनेस के ऊपर परमेश्वर के फायर को मांगो, परमेश्वर के फायर को मांगो कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो आग उतरे यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि परमेश्वर ने अपना लहू हमारे लिए दिया है, परमेश्वर ने अपना लहू आपके लिए दिया है। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर का लहू आपके जीवन के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके घराने के ऊपर, आपके हर एक चीज के ऊपर यीशु मसीह के लहू को छिड़कता हूं और परमेश्वर का आग उतरे उन सब चीजों के ऊपर, परमेश्वर का आग उतरे उन सब चीजों के ऊपर, आपकी गाड़ी, घर, बिजनेस, जॉब, फैमिली, सेहत के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, हर जगह परमेश्वर का आग उतरे और सारी अंधकार की शैतानी आत्माएं जल के नाश हो जाए। हर एक वो शैतानी, वो दुष्टता की आत्माएं, जो विनाश की शैतानी आत्मा इनकी लाइफ को, उनके परिवारों को छोड़ के चली जाए यीशु मसीह के नाम में, आउट हो जाए। हर एक बाजकीपन की शैतानी आत्मा, हर एक झगड़े लड़ाई की आत्माएं इनके परिवार को छोड़े और चली जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक प्रकार की लड़ाई झगड़े की आत्मा इनके परिवारों को छोड़े और चला जाए। हर एक प्रकार की दुष्टता की आत्मा इनकी लाइफ, इनके परिवार को छोड़े और चला जाए यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर की शांति इनके परिवार के ऊपर छाया करे, परमेश्वर का आनंद इनके परिवार के ऊपर छाया करे। खुदा बाप इनके लाइफ में, इनके परिवार में प्रभु, वो लोग प्रभु जो बचे नहीं हैं, परमेश्वर उनका उद्धार होने पाए। परमेश्वर इनके घराने में, इनके माँ बाप, भाई बहन, इनकी पत्नी, बच्चे, जो कोई प्रभु इनके परिवार में अब तक सेव नहीं हुआ है, अब तक बचा नहीं है, परमेश्वर उसके ऊपर हम जीवन की घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम में। उसके ऊपर हम जीवन की घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का सेवक होने के नाते उस हर एक भाई बहन के ऊपर, इनकी लाइफ में जो कोई भी इनके जीवन से संबंधित है, इनके आसपास जितने लोग हैं, उनमें से जिसका उद्धार नहीं हुआ है, उसके जीवन के ऊपर मैं उद्धार की घोषणा करता हूं,
वो अनंत जीवन को पाएगा यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि ताकि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उस अनंत जीवन को इनके परिवारों के ऊपर मैं घोषित करता हूं यीशु मसीह के नाम से। इनका परिवार, इनका घराना, इनका जीवन, हर एक चीज अनंत जीवन का हिस्सा बने यीशु मसीह के नाम से। अनंत जीवन का इनका परिवार का हिस्सा बने, अनंत जीवन इनके घराने का हिस्सा बने, अनंत जीवन और प्रोस्पेरिटी इनके फैमिली का, इनकी लाइफ का, इनके बच्चों का, इनके जॉब, फाइनेंस का, इनकी गाड़ियों, इनके घरों का हिस्सा बने यीशु मसीह के नाम में। हर एक चीज जो इनकी लाइफ में मरा हुआ है यीशु मसीह के नाम से उसे मैं जीवित होने के लिए कहता हूं। इनकी लाइफ में जो कुछ मरा हुआ है, इनके परिवार में शांति, प्रेयर लाइफ, आनंद, खुशियां, जो कुछ इनकी लाइफ में मरा हुआ है यीशु मसीह के नाम से मैं उसे जिंदा होने के लिए कहता हूं। इनके परिवारों में चंगाई को जिंदा होने के लिए कहता हूं। यीशु मसीह के नाम से इनके परिवारों में चंगाई जिंदा हो और हर एक प्रकार की बीमारियां नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक प्रकार की बीमारियां मर के नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम से और चंगाई इनके परिवारों में जिंदा हो, इनके शरीरों में चंगाई जिंदा हो, इनके दिमाग में, इनके सोल में चंगाई जिंदा हो, इनके घराने में चंगाई जिंदा हो यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि लिखा है यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। बी हील इन जीसस नेम, बी हील इन जीसस नेम, बी हील इन जीसस नेम। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। हर एक प्रकार की बीमारियां तुम्हारे शरीरों को छोड़कर जाती रहे, हर एक प्रकार की बीमारियां तुम्हारे शरीरों को छोड़कर जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज के दिन से आप अपने जीवनों में चंगाई को होता हुआ देखोगे यीशु मसीह के नाम में। उन शरीरों में चंगाई होता हुआ देखोगे, बीमारियां आपको छोड़ के जाती रहेंगी, बांझपन, गरीबी, लाचारी आपको छोड़ के जाता रहेगा यीशु मसीह के नाम से। सारी मूर्खता की आत्माएं, कंफ्यूजन की आत्माएं आपके जीवन को छोड़ के जाती रहेंगी यीशु मसीह के नाम में। और अपने जीवन में, अपने परिवारों में परमेश्वर के फेवर को आप देखोगे यीशु मसीह के नाम से। अधिकारियों के सामने आपको फेवर मिलेगा, सरकारों के सामने आपको फेवर मिलेगा। परमेश्वर ने कहा है जाति जाति के लोग तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे प्रताप की आरोहण की ओर आएंगे। यीशु मसीह के नाम से बड़े बड़े राजा, अधिपति लोग तुम्हारे पास प्रताप के लिए, तुम्हारे प्रताप की आरोहण की ओर आएंगे। बड़े बड़े लोगों का तुम फेवर पाओगे यीशु मसीह के नाम से। वे लोग जो तुम्हारी सहायता कर सकते हैं, वे लोग जो तुम्हारी परिस्थितियों से, तुम्हारे दुख भरी परिस्थितियों से तुमको बाहर निकाल सकते हैं, वह डिवाइन हेल्पर लोग आपका हिस्सा बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। वह डिवाइन हेल्पर लोग आपके परिवार का हिस्सा बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा, अपने पंखों की तले आपको बचा के रखेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर को थैंक्स करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तालियों के साथ परमेश्वर को धन्यवाद करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। आप सब ब्लेस हैं, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो आपको बचाएगा, आपको सुरक्षित रखेगा, आपको स्थिर भी करेगा। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर का दास होने के नाते, परमेश्वर का सेवक होने के नाते, परमेश्वर ने कहा है कि इन वचनों के द्वारा मेरे लोगों को आशीष देना और मेरे इन वचनों को मेरे लोगों के ऊपर रखना और मैं आकर उनको आशीष दूंगा। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर के इस वचन को मैं आपके जीवन के ऊपर रखता हूं कि यहोवा तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। यहोवा तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आप सब ब्लेस हैं,
गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं त्यागूंगा। है तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं त्यागूंगा। फिर तू बता कैसे कह दूं, यीशु तू मुझसे जुदा है। फिर तू बता कैसे कह दूं, यीशु तू मुझसे जुदा है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा। बीमार हो या लाचार हो या हो गमों से परेशान। बीमार हो या लाचार हो या हो गमों से परेशान। तुझसे शिफा पा गया वो, जिसने भी तुझको छुआ है। तुझसे शिफा पा गया वो, जिसने भी तुझको छुआ है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।